हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई आज हम करेंगे एक कुर्ती की कटिंग, जो कि मैं नेक के साथ आपने बताऊंगी कौन से नेक के, कितने बड़े नेक के साथ कितना शोल्डर लेना है, कितना तीरा लेना है। तो ये सारी चीज आज हम इसमें क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाओ तो कमेंट कर देना, ठीक है। और एक बहन का कमेंट था कि दीदी जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे काउंटर पे क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो होना चाहिए हमारा मेजरमेंट हमारे सामने, ठीक है। कैंची होनी चाहिए, चाक होना चाहिए, इंच टेप होना चाहिए, एक ये स्केल पट्टी, अगर ये ना भी होगी तब भी चलेगा, और दो ये स्केल पट्टी, ठीक है। तो एक बुटीक, जो आप बुटीक टाइप में आप काम करना चाह रहे हो तो वो इस तरीके से होता। अगर ये चीजें नहीं है, सिर्फ चौक, इंची टेप और कैंची, इन चीजों से भी हम अपना पूरा मेजरमेंट कर सकते हैं। ये तीनों चीजें ना भी हैं तो ठीक, अपना सूट बना सकते हैं। लेकिन अब डेली का काम है, यही काम है तो स्पेशली यही करना है आपको। तो ये सारी चीजें रखो ताकि काम जल्दी भी हो और बढ़िया तरीके से फिनिशिंग से भी हो, ठीक है। ये स्केल पट्टी हमारी कई जगह यूज होती है, जैसे अब ये स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए काम आई है, तो इससे मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी अपनी। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर की तरफ निकल गया है। अब करते हैं हम कुर्ती शुरू अपनी। तो मेजरमेंट ले लिया हमने, लेंथ इसकी जितनी भी लेनी है आपको उतनी अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जितनी भी उनको लेंथ देनी है, सबसे पहले आप अपना लेंथ का निशान लगा ले। तो मेरी लेंथ पूरी जाएगी ये। दूसरा आता है अब तीरा। तीरा कितना लेना है, तो सबसे पहले हम लेंगे तीरा। अब तीरा हम कितना लें, किस फिटिंग में या किस गले के साथ ले, तो मैं तीरा लेती हूँ गले के हिसाब से, बैक नेक के हिसाब से। बैक नेक देखती हूँ कि मेरा कितना है, ठीक है। इसका जो बैक नेक है वो 9 इंच का बनेगा। तो 9 इंच का बनेगा तो मैं इसका तीरा 6 इंच लूंगी। हमारा जितना गला बड़ा होता जाता है ना, उतना हमारा तीरा कम होता जाता है। अगर हमारा गला बन रहा है 5 इंच का, तो हम वो लेंगे, तीरा लेंगे 6.25 इंच। अगर हमारा 6 इंच का गला है तो मैं तीरा लूंगी 6 इंच का। अगर मैं पीछे का गला बना रही हूं तो मैं 6.5 इंच इसका तीरा लूंगी, ठीक है। जितना हमारा बड़ा गला होता जाएगा पीछे का, उसी हिसाब से हमारा तीरा कम होता चला जाता है। तो इसका 6 तीरा लूंगी मैं। 9 इंच का बैक नेक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 9 इंच के गले पे 6 इंच का मैंने तीरा लिया है। अब आती बारी शोल्डर की, कि हम शोल्डर कितना ले। तो शोल्डर में इसका लूंगी 1 इंच ज्यादा, 7 इंच। तो 6 से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, 7 इंच। तो 7 का निशान आप यहाँ पे लगा दे। यहां से मैं लूंगी इसका 8 इंच पे, यहां से भी 8 इंच पे। आप अपने जब कस्टमर का आप बॉडी मेजरमेंट लेना, तब यहाँ से जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं वहां से उनकी कमर नाप ले कितने पे आती है, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जब आप उनका नापोगे ना, सबका अलग ही आएगा। किसी का 8 पे आएगा, किसी का 7.5 पे आएगा, किसी का 8.5 पे भी आएगा। हैवी ब्रेस्ट वालों का 8.5 तक चला जाता है, 9 तक भी चला जाता है। तो आप उस हिसाब से ही ये ले, ठीक है। अब आती है हिप की बारी। तो हिप में लूंगी इनकी 14.5 पे। ऐसे ही आप हिप का ले ले मेजरमेंट। यहाँ से आप हिप का भी ले ले कि उनको हिप कितने पे चाहिए है, जो भी आप उन्होंने सूट पहन रखा है उसके अकॉर्डिंग। अगर वही परफेक्ट लगता है उनको तो उतना ले ले। अगर उससे ऊपर नीचे करवाना है तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये स्केल से आप ये निशान सीधे लगा दें। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। तो इनकी चेस्ट है, अपर चेस्ट है 37 और चेस्ट है 39। तो इसमें मैं अपर चेस्ट लूंगी 10 इंच पे और 2.5 नीचे लूंगी मैं चेस्ट, जो कि मैं लूंगी 10.15 पे। और कमर लूंगी मैं इनकी 9.25 पे। ये तो मेजरमेंट आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लेंगे, सबका अलग अलग होता है। जो भी आप जिसका भी बॉडी मेजरमेंट ले, ऐसे पूरा बॉडी का लेंगे। जितना भी आपका आता है उसमें लूजिंग रखती हूँ 2 फिंगर की। जैसे मैंने अपना बॉडी मेजरमेंट लिया है, मैं उसमें इतना रखूंगी कि मेरी 2 फिंगर इसके अंदर आ जाए, ठीक है। उसमें मैं 3 इंच प्लस ऐड करती हूँ फिर लूजिंग। चौथा हिस्सा जो आता है तो वो मैं उसमें लगाऊंगी, जो मेरा फिटिंग का होगा, ठीक है। अब अपनी स्केल पट्टी से आप ये वाली स्केल पट्टी यूज करें। यहाँ पे इस तरीके से ये वाले निशान लगा दें, इस तरीके से।
देखो यहाँ पे जो ये है इसमें सिर्फ 2 इंच का फर्क था, तो अगर हम सीधा इससे ये वाला निशान भी लगाएंगे ना, ये वाला, इससे भी परफेक्ट आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि कभी भी आपके में अपर चेस्ट में और चेस्ट में दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो, तब ये इसका निशान लगाना पड़ता है। कई बार किसी किसी का 4-5 इंच का भी फर्क होता है, तो उसमें जो भी उसका हो, जैसे अब मान लो हम यहाँ की चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं, जो हमारा ये एरिया होता है इसका लेंगे ये वाला, लेकिन जो ये वाला होता है ये कम होता है, तो यहाँ पे गुब्बारा सा बन जाता है। वो इसीलिए बनता है कि इसमें और इसमें गैप होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इतना आ गया और यहाँ पे ये आ रहा है, तो आपको ये क्रू ऐसे और ऐसे मिलाना होगा, इस तरीके से इसकी कटिंग ऐसे होगी। जितनी आपने अपर चेस्ट ली है उसका निशान यहाँ पे लगाएं, और जितना आपने चेस्ट नॉर्मल मेन चेस्ट ली है उसका निशान आप यहाँ पे लगाएं। यहाँ से फिर ये गोलाई में आप इसको प्रूव दें, ठीक है। अभी इसमें इतना है नहीं, जिसमें आएगा उसकी भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। जिनके में ज्यादा गैप होगा उनकी कटिंग कैसे करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा 2-2 इंच ले लिया है। यहाँ से फिर जो गोलाई का निशान होता है, आप नॉर्मल में अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप ये लगाएं 1.5 इंच के निशान पे, और फ्रंट वाली लगाए 1 इंच के निशान पे। तो इस तरीके से भी आप अपनी गोलाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इसका बढ़िया तरीका है और बेस्ट है, ये निशान मेरा परफेक्ट लगता है, तो मैं इसी से लगा लेती हूँ। ये ऐसे हमारा आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाता है, तो वो इतना ही आ जाता है। और ये हो गई हमारी फ्रंट वाली। तो ये वाली कटिंग मैं करती हूँ सेम ऐसे ही। जितनी हमारी हिप है 11 यानी कि 22, तो नीचे से भी मैं सेम लूंगी 11 ही, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ते बनते हैं आजकल, तो स्ट्रेट में सेम इतना ही लिया जाएगा जितनी हमारी हिप होगी। तो ये है मेरी मार्क, मेरे हो गए हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो ये देखो, फ्रंट वाले हिस्से के आप बैक में भी निशान लगा लें। जो आपने पीछे बैक से लगाए उस पे फिंगर रख के आप लगा सकते हैं, और फिर इस स्केल से वैसे ही लगा दें। अब लगाएंगे हम अपनी प्लेट के निशान। प्लेट के निशान ऊपर से सब पूछते हैं कि कितने पे लगता है, सबका अलग अलग होता है या सेम होता है। देखो जो नॉर्मल साइज होते हैं ना उनका 10 पे ही लगता है, लेकिन किसी किसी का अगर डीप ज्यादा ले रहे हैं या फिर हैवी साइज है तो उनका आप 11 पे भी लगा सकते हो। और यहाँ से लेना आपको 8 इंच, और बीच से लेंगे हम 4 इंच। तो यहाँ से इधर लेंगे हम 4.25 इस साइज में। अगर कोई ज्यादा ही हैवी है तो 4.5 भी ले सकते हो, अगर कोई पतला है तो आप 4 लेंगे। ये हमारा 1 इंच का होना चाहिए। इस तरीके से आप ये लाइनें यहाँ पे मिला दें। ये हो गए हमारे प्लेट के निशान। तो ये देखो भाई, अब हम करेंगे अपनी मेन फैब्रिक की कटिंग। इसको मैंने प्रेस कर लिया है और प्रेस करके अच्छे से बिछा लिया है। अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट। तो इसको आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको लेंथ लेना है उस हिसाब से रख लें, और कपड़ा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको कटिंग करके निशान लगा के आप सीधा कर सकते हैं।
यहाँ से आपको 3 इंच छोड़ना है, क्योंकि बीच की जो ब्रॉड है वो 3 इंच पे लेते हैं, लेकिन मैं 3 से भी थोड़ा कम ही लेती हूँ, 2.25 लेती हूँ, क्योंकि 3 का जो 6 होता है, 6 थोड़ा सा फैल जाता है, तो मैं 3 से भी कम ही रखती हूँ। तो जो हम निशान, जितना हमें बीच में ब्रॉड देना उतना हमें यहाँ पे रख लेना है। जब नेक बना बनाया आता है तो ऐसे करना होता है। अगर इस पर नेक नहीं बना होता तो हम इसको पूरे को इसी तरीके से, यहाँ का जो कपड़ा था वो यहीं पे आ जाता, तो एक जैसा रख लेते। लेकिन अब हमें इसमें ब्रॉड देनी है, तो ब्रॉड यहाँ पे आप जितनी डालोगे उतनी डलेगी। अब हमें ये कटिंग करनी है अपनी फ्रंट वाली छटाई पे। ये हमारी छटाई जो है ये फ्रंट की होगी, बैक की नहीं होगी। तो फ्रंट वाला कट हो चुका है, अब करेंगे बैक की कटिंग। तो ये देखो भाई, ऐसे ही हमने अपना बैक बिछा लेना है, जितना आपका ये हो फ्रंट वाला पार्ट, उसी तरीके से इसी क्रीज पे क्रीज लगा लेना, ताकि नीचे वाला जो कपड़ा है ना, प्रेस करके क्रीज बिठा लो उस पर। उससे क्या होगा ना कि जब आप लाइनिंग जोड़ोगे ना तो उसमें आसानी रहेगी। क्रीज के ऊपर क्रीज करके आप सिलाई लगा दोगे तो आपका जो सिलाई है, कपड़ा है, इधर उधर नहीं जाएगा, बीच सेंटर में सिलाई लगेगी। अब करेंगे हम बाजू कटिंग। फोर फोल्ड अपनी बाजू कर लेनी है आपको, लेंथ ले लेनी है आपको अपनी बाजू की। तो मुझे ये 16 करनी है, तो मैं 18 साढ़े 18 इंच इसकी ले लेती हूँ। 3 इंच मैं ऊपर लूँगी, 3 इंच मैं यहाँ से लूँगी, ये निशान में सीधा लगा देती हूँ। यहाँ से मैं 9.5 पे लगाऊंगी, मेरा शोल्डर 9.5 के करीब आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 5 इंच पे मोरी आएगी, 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लो, और अपनी तिरछी वाली स्केल पट्टी से ये वाला निशान लगा दो। ये होगा हमारा फिटिंग का निशान और ये होगा हमारा कटिंग का निशान। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जोड़ आएगा, जो कि हम साइड से बचे हुए कपड़े में से निकाल लेंगे। 4 कलियां डलेंगी छोटी छोटी, वो अंदर मार्जिन में आ जाएंगी, दिखेंगी नहीं, और दिख भी जाएंगी तो क्या ही कर सकते हैं, कपड़ा पूरा ही नहीं देते, बताओ क्या करें भाई। अब सूट तो हमें कंप्लीट करना ही है कैसे न कैसे करके। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको बाजू की जो भी आप ये निकालो कलियां, वो भी सीधी ही निकालो बस।
जॉर्जेट का कपड़ा कम काबू में आता है, सिलाई के टाइम हमारा हो जाएगा, इसकी छटाई की बात नहीं करेंगे। तो ये हो गई हमारी सूट की कटिंग। तो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर फिर भी अब भी कोई डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगी, ताकि आप पूछोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ से और क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर जरूर कर देना अगर आपके घर में किसी को भी ऐसे स्टिचिंग सीखनी या कोई सीख रहा है, उनको कहीं से कोई डाउट हो तो उनका क्लियर हो जाए। तो बाय बाय जी, राम राम।